हेलो फ्रेंड्स। आज इंटरनेशनल रिलेशन के हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जिसको रियलिज्म कहा जाता है। टॉपिक पर आने से पहले एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन को हम 5 अप्रोचेस के थ्रू पढ़ते हैं। ये 5 अप्रोचेस है जिसके इर्द गिर्द इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो हम समझ सकते हैं। तो नंबर 1 पर रियलिज्म है, नंबर 2 आइडियलिज्म, नंबर 3 हिस्टोरिकल अप्रोच, नंबर 4 इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एंड नंबर 5 सिस्टम अप्रोच। तो इन 5 जो अप्रोचेज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियलिज्म। रियलिज्म का बेसिकली जो फाउंडर था वो था एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तू भी कहते हैं। एरिस्टोटल की ये फ़िलासफ़ी थी कि दुनिया को समझने के लिए, पॉलिटिक्स को समझने के लिए, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, सोसाइटी को समझने के लिए एक रियलिस्ट अप्रोच के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल अपोजिट थी उसके अपने टीचर से, जो उसका अरस्तू का अपना टीचर था अफलातून, उससे ये अप्रोच बिल्कुल अपोजिट थी। क्योंकि जो प्लेटो था यानी कि अफलातून जो था वो आइडियलिज़म का फॉलोअर था। उसके मुताबिक दुनिया की जो सारी चीज़ें हैं वो मटेरियल वर्ल्ड को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि द रियलिटी एग्जिस्ट इन आवर माइंड। प्लेटो का यही कॉन्सेप्ट था कि ये जो दुनिया की चीज़ें हैं दीज आर जस्ट शेडोज़ एंड नॉट द रियल वर्ल्ड। द रियल वर्ल्ड इज़ समथिंग अबव अस। मतलब ये जो हमारे सामने जो चीज़ें हैं ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ शेडोज़ हैं और रियल वर्ल्ड कुछ और है, कहीं और है, जो हमें इतना हमारा माइंड या हमारा सेंस नहीं है कि उन चीज़ों को हम समझ सके। खैर, ये प्लेटो की अपनी फ़िलासफ़ी थी। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं रियलिज़म पर, जिसके जो फाउंडर थे एक्चुअल इन द हिस्ट्री वो थे एरिस्टोटल। अच्छा, रियलिज़म की कुछ फ़ीचर्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही डिबेट किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। तो नंबर 1 जो फीचर इसका आता है वो है पावर पॉलिटिक्स, कि रियलिज़म इज़ ऑल अबाउट पावर पॉलिटिक्स। रियलिज़म बताता है कि स्टेट को अगर ताकतवर बनना है तो इसको जितना हो सके वो उतना ज़्यादा पावर हासिल करना चाहिए। उसको इट ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स पावर्स। The more power it has, the more are the chances of its success, progress and development. तो इसका कॉन्सेप्ट जो रियलिज़म का है उसके नंबर 1 पर जो टॉप पॉइंट, जो टॉप फीचर है वो है इसके पावर पॉलिटिक्स। अच्छा जी, नंबर 2 पर है नेशनल इंटरेस्ट। इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिज़म ये बताता है कि भाई हर एक स्टेट जो है वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है, वी हैव नो केयर अबाउट दैट। हमारे मुल्क में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, हमारे मुल्क की कल्चर्स कौन सी है, सिविलाइजेशंस कौन सी है, एजुकेशन कौन सी होनी चाहिए, इन चीज़ों पर हमें काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये पावर पॉलिटिक्स की जो पॉइंट पहले मैंने बताई उससे रिलेटेड मिलिट्री को भी बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। वो कहते हैं कि एक मुल्क का डिफेंस जो है वो जितना ज़्यादा मजबूत हो सके उतनी अच्छी बात है, तभी तो आप पावर जो है वो इकट्ठा कर पाएंगे और उसको डिफेंड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, जो थर्ड पॉइंट है, पहली पॉइंट कौन सी थी रियलिज़म की, वो थी आपकी पावर पॉलिटिक्स। सेकंड पॉइंट थी नेशनल इंटरेस्ट, इट रिवॉल्व्स अराउंड नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, तीसरी जो अहम मेन पॉइंट थी उसकी वो थी एनार्की। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो ये माना जाता है कि इंटरनेशनल आर्डर इज़ इन एनार्की। दुनिया में पीसफुल कोई भी चीज़ नहीं है, खुसूसन जो पॉलिटिक्स है ना वो कभी भी पीसफुल नहीं हो सकती। तो हर एक जो स्टेट है वो यही कोशिश करता है कि दूसरे स्टेट से ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर बने, और इस मेथड और अप्रोच के साथ वो पावर पॉलिटिक्स करता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करता है। मतलब वो इंटरनेशनल आर्डर को हमेशा समझता है कि अफरा तफरी में है, पीसफुल आर्डर नहीं है, और इसको ना ही कभी पीसफुल समझा जाए। ये एक भाई ताकत की लड़ाई है, ताकत हासिल करनी है और आगे बढ़ना है। देयर इज़ नो पीसफुल आर्डर इन द वर्ल्ड। पीस इज़ वाट दैट कम्स थ्रू पावर। आपके पास ज़्यादा पावर है तो आप अपने कंट्री को डिफेंड कर सकते हैं, पीस में रह सकते हैं। पावर नहीं है तो देन देयर इज़ नो पीस फॉर यू। अच्छा जी, इसके साथ इंटरनेशनल रिलेशन में या रियलिज़म में जो फोर्थ मेन पॉइंट है इसकी वो है सेल्फिश नेचर ऑफ ह्यूमन। रियलिज़म यही कहती है कि इंसान बेसिकली इज़ अ सेल्फिश नेचर। इंसान जो है वो ग्रीड,
जो कहते हैं हम हिर्स कहते हैं, लालच कहते हैं, उससे वाबस्ता है। वो उसके बेसिस पर अपने डिसीजन बनाता है, अपने प्लानिंग्स बनाता है और वो कोशिश करता है कि इन चीज़ों को वो जो है वो हासिल कर सके। तो ये भी रियलिस्ट एक अप्रोच है, रियलिज़म की एक क्वालिटी है कि इंसान जो है वो बाय नेचर जो है वो सेल्फिश है। वो कोई भी काम हमेशा अपने कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस के तहत करता है और उसके थ्रू ही वो आगे बढ़ता है। तो ये इस क्वालिटीज़ को भी इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और इंटरनेशनल रिलेशन की जो है क्वालिटी, वो है मटेरियल वर्ल्ड। इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो आइडियाज़ को पसंद नहीं करते, बिकॉज आइडियाज़ डू नॉट हैव इट्स वैल्यू और इम्पॉर्टेंस। ये कहता है कि भाई द फिज़िकल एंड मटेरियल वर्ल्ड दैट वी हैव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इस चीज़ों को समझना चाहिए। मटेरियल जो ट्रुथ्स हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, उनको समझना चाहिए। आइडियाज़ डजंट मैटर और आइडियाज़ की कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं होती है। तो इंटरनेशनल रिलेशन या पावर पॉलिटिक्स जो है वो हम आइडियाज़ के थ्रू नहीं समझ सकते, वो हम पावर के थ्रू समझ सकते हैं, लॉज के थ्रू समझ सकते हैं। और मिलिट्री, मटेरियल वर्ल्ड, वेल्थ, पॉपुलेशन, मतलब जो फिज़िकल चीज़ें हैं या टचेबल्स जो थिंग्स है, उनके थ्रू ही या परसेप्शन के थ्रू हम सेंसेस के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। तो ब्रीफली टॉपिक को समअप करें तो ये है कि आइडियलिज़म कहता है कि भाई आइडिया दुनिया जो है वो पीसफुल है। आइडियलिज़म जो कहता है दुनिया पीसफुल है, कोऑपरेशन के थ्रू हमें रहना चाहिए, इंसान जो है बाय नेचर अच्छा है। लेकिन रियलिज़म कहता है कि नहीं भाई, दुनिया जो है पीसफुल नहीं है। इंसान की नेचर जो है वो ग्रीड पर और सेल्फिशनेस पर डिपेंड करती है, और जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करके अपने लिए खुद पीस जो है वो कायम करना होता है। सो आई होप आपको ये आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और बस दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। थैंक यू।